भीड़ कम आ रही है, सोयाबीन निकाल रहे हैं ना लोग, लगे हुए हैं जल्दी से जल्दी। लेकिन देखो हंस है ना, और जगत का समय जगत का काम, भगत के समय भगत का। जगत के जाने का 9 दरवाजा है और भगत के जाने का 1 दरवाजा। भाई के 9 दरवाजा काल का बासा, 10वें द्वार अमर ये बासा। महाशून्य में जाए समावे, उद बुद बात कह नहीं आवे। बोल रहा उद बुद बात कहने नहीं आवे। कोई आदमी पानी में डूब गया, कोई आदमी पानी में डूब गया तो तब तक हाथ पांव मारता है जब तक वो जिंदा है, और तब तक ये बता सकता है कि हाँ पानी बहुत गहरा है, मैं डूब रहा हूं, बहुत गहरा है। लेकिन अगर वो डूब के मर गया अब क्या बताएगा? जिसका भजन 10वें द्वार के फोड़ के महाशून्य में समा गया, अब वो क्या वाणी बोलेगा और समझाएगा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जो उस ब्रह्म में विलीन हो गया, विठल जी महाराज को बिठुआ जी समझाए, वो ब्रह्म सर्वव्यापक है, तुम उसी में लीन हो, तुम उसी में घूम रहे हो, तुम उसी में सो रहे हो। पखापखी कहां, किससे घृणा कर रहे हो? और जिसको आप नफरत से देख रहे हो वो क्या ब्रह्म नहीं है? उसमें परमात्मा नहीं है? परमात्मा को इतना छोटा, इतना संकीर्ण क्यों बना दिया? उन्होंने समझ लिया कि ये ज्ञान बहुत जरूरी है, तुरंत पैर पकड़ लिया। विठल जी ने कहा हमको ज्ञान दो, और 6 महीना अपने घर नहीं आए। वो समझ गए कि ये जगत के संग रहेंगे तो 9 दरवाजा से प्राण जाएगा। 9 दरवाजा जानते हैं ना? मुख से प्राण जाता है तो वो जीव कहां जाता है? पितरलोक में। मरते समय किसी का मुंह खुला रह जाए वो कहां जाता है? पितरलोक में। नाक से प्राण जाए अंत समय में, जिसका मुंह खुला रह जाता है वो पितरलोक में गया। नाक फूल जाए, नाक से पानी झड़ जाए, ये कहां गया? ये उत्तर पोल में। मुंह से प्राण जाता है पूरब पोल, पितरलोक। नाक से प्राण जाता है ये उत्तर पोल, स्वर्ग लोक, देवताओं के लोक, जिसके नाक से प्राण जाता है। जिनका अंत समय में आंख खुला रहता है वो देवताओं के ऊंचे स्थान, गोलोक में, वैकुंठ लोक में, शिवलोक में, ब्रह्मलोक में, जिसका जो भगत है वहां जाएगा। और अगर मलमूत्र से प्राण निकला है अंत समय में, जिसको मलमूत्र का त्याग हो गया, डायरेक्ट सीधा, उसके लिए कोई बहानेबाजी नहीं करता। अंत समय में जिसका मलमूत्र त्याग हो गया वो नरक में चला जाए, वो भोगेगा। भोग तो सबका है, नरक वाला भी जिस दिन उसका पाप कट जाएगा वो फिर आएगा 84 में। पितरलोक वाला भी जब पाप पुण्य, उसका पुण्य समय कट जाएगा फिर आएगा 84 में। देवलोक वाला जब उसका पुण्य खत्म होगा वो फिर आएगा 84 में। और वैकुंठ लोक गोलोक में गया हुआ जब वो खत्म होगा पुण्य तो वो भी आएगा 84 में। लेकिन जो 10वां द्वार खोल के जाता है, ये सनकादि जहां रखते हैं, यहां महाशून्य में जाए समावे, बुध बुध बात कहने नहीं आवे। वो कहने की बात नहीं, कहने में नहीं आता। बिठोआ जी ने विठल जी से कहा अब घर जाओगे? क्या करेंगे घर जाके? यही आनंद है कि नहीं अब घर जाओ। घर आए तो दिन रात भजन में लग गए, भजन करें। मंदिर में नहीं जा रहे थे, पहले उनका नियम था, नेम से मंदिर जाना, भगवान कृष्ण को भोग लगाना। अब वो मंदिर जाना बंद कर दिए, बैठ के भजन करने को। हम लोग भजन देते नहीं,
भजन सिखाते नहीं, भजन कराते नहीं, और पहले ही कह देते ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। दूसरे लोग भड़क जाते। अरे भोजन कराओ, पेट भर जाएगा, अपने आप वो मना करेगा। अभी इन्होंने निरंजन भाई जी ने बताया ना कि जब हम भजन करने लगे 6 महीना नहीं बीता, बस सब छूट गया, झूठा लगने लगा। तब सत्संग भी झूठा लगने लगता है, आरती भी झूठी लगने लग जाती है। जब पकेगा तो आपने देखा ना, कोई फल पकता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं मालूम है? आप सबको तो पता ही है। पहला लक्षण क्या है? पकता है तो मुलायम हो जाता है, खड़ा रहता है क्या? पकता है तो मुलायम हो जाता है, पकता है तो मीठा हो जाता है, और पकता है तो रंग बदल जाता है। महाराज भजन करके जिसका भजन पक गया है, जो कहता है कि हमारा भजन यहां घूम रहा है कि यहां घूम रहा है, पहले देखो वो मुलायम है कि नहीं। पहले ऊपर की परीक्षा देखो ना। आप देखते ना इसे दबा के आम को, पपीता को, कच्चा है। पहला परीक्षा नहीं, पहला परीक्षा यही है, कच्चा है। दूसरा परीक्षा वाणी में मिठास है, रसीला हो गया, ऐसा मीठा हो गया कि लोग उसको घेरे ही रहे मधुमक्खी की तरह, छोड़े ही नहीं। तीसरी परीक्षा चेहरे का नूर बदल जाता है, चेहरे का रंग बदल। ये 3 परीक्षा तो आप कर ही सकते हो ना। पहले देखो मुलायम है। एक बाई जी एक संत को सुनी, बड़ा नाम सुना, तो वहां जाके बोली कि गुरुजी मेरे घर भोजन कर लो। तो बोले बेटा मैं मरा हुआ हूं, मैं क्या भोजन करूं। उनके कहने का मतलब था मेरा मन मरा हुआ है, लेकिन बाई जी समझी नहीं। बाई बोले बहुत ढोंगी साथ है, बात भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, और कह रहे मैं मरा हुआ हूं। अच्छा तुम्हारा मरा हुआ तो मैं देखूं। उसने आगे अपने पति से कहा कि एक बात बताओ, मेरी एक इच्छा पूरी करो। क्या करो? वो बाबा है ना जंगल में, उनको बुला के ले आओ और उनको भोजन करा दो, मेरा मन राजी हो जाएगा। तो वो गए, उन्होंने जाके पहले साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया, पहले संत को राजी कर दिया। प्रणाम करने के बाद बैठ गए। हाँ बेटा बोलो कैसे आया? ये तो मालूम है बाबा को आया इतनी दूर से, तो कुछ न कुछ काम तो हुए। हाँ बेटा बोलो कैसे आए? तो बाबू जी एक इच्छा पूरी कर दो। क्या बोलो? मेरे घर में प्रसाद ले गया। चल तब चलो। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, और जो धन का भूखा पीरे वो तो साधु। भाव देखा ना, चल दिए। अब उनका पति आगे आगे, गुरुजी पीछे पीछे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी में दरवाजे पे खड़ी, और जैसे ही बाबा आए, मरे हो ना तुम, तो मरे हुए हो ना, चले आए लपका के मुंह है, यहाँ क्या लपसी मिलेगी खाने को, रबड़ी खाओगे? मरे हुए मरे हुए, शर्म नहीं आती? अच्छा खासा चल रहे, कह रहे मरे हुए हैं, भागो यहां से, कोई खाना वाना नहीं मिले। बाबा जी चल। अब उनके पति ने कहा क्या तुमने कह दिया? महाराज कितना गुस्सा हो गए होंगे। हाँ हमसे कह रहे थे मरे हुए हैं। अब वो पीछे पीछे गए बेचारे। नहीं बाप जी, वो मेरी पत्नी का कभी कभी थोड़ा सा ढीला हो जाता है, अब क्या करें, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। और जब ढीला हो जाता है तो आपको क्या, वो हमें भी नहीं छोड़ती है। तो बहुत हमारी तो, अब तो जो मैं कहते रह रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा पूरी करो, आप भोजन कर लो। नहीं करोगे आप तो मुझे बहुत तकलीफ होगा। तो बोले ठीक है, अच्छा कल चलेंगे। ये तो कथा सुना रहा हूं। हमारे गुरु जी के संग एक बार एक बाई जी ने ऐसे ही किया। 3 दिन रोज आके कहती थी
कि हमारे घर पे आपका भोजन है और टाइम पे बुलाने नहीं आती। तो हमको गुस्सा आ गया, हमने गुरु जी अब आप बिल्कुल नहीं जाओगे। वो क्या जरूर जाऊंगा। अरे तुम नहीं समझ रहे, उसका पाप उसको रोक रहा है, उसका पाप उसके आड़े आ रहा है, और संत पाप से ही लड़ने जाते हैं। मैं समझ गया कि उसका कर्म बहुत बुरा है, तो संत को भोजन नहीं करने दे रहा है, तो मैं करूंगा भाई। फिर वो आए संत जी, बाई जी ने खीर बनाया खूब गरम गरम, और जैसे ही आगे बैठे और गरम खीर लाई और ऊपर से डाल दी बाबा जी के सर से लेके नीचे तक। बाबा जी हंस के बोले, वाह रे बेटा, खीर को ठंडा करने का बढ़िया जुगाड़ है। अब मेरा जहां जहां ठंडा होगा वहीं से खा लिया करूंगा। पैर पे गिर गई कि बाप जी सही में आप मरे हुए हो। जिसका मन मर गया है ना, वो सच्चा फकीर, वो सच्चा साधु। तो भाई कहते हैं कि महाशून्य में जाए समावे, बुध बुध बात कहने नहीं आवे। जिनका भजन होने लगा ना, अब उसके मुख से निकलता ही नहीं कुछ, अब कोई बात रही नहीं, कहने को क्या रह गया। 7 दिन तक विट्ठल जी मंदिर में नहीं गए, भगवान कृष्ण खुद चल के उनके पास आए और बोले, विट्ठल 7 दिन हो गया तू मंदिर में नहीं आया, भोग नहीं लगाया। विट्ठल जी मुस्कुरा के बोले, मैं पागल था, ज्ञान नहीं था ना, आपको भी बांध के रखा था, हम भी बंधे हुए। अरे आपको भोजन हम कराएंगे क्या? तीनों लोगों को भोजन कराने वाले आप हो, आपको मैं क्या चढ़ाऊंगा? भाव का भोजन सर्व रसाला। साधु को केवल भाव चाहिए, भाव। अगर वो आपके पास है तो साधु आपके बस में। महाराज कहते हैं कि राम राम ध्यान बंद को चैन दिखावे, बूठा में है सुभावल आवे, बिरखा सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सब सुख होई। बोलो राम। जब तक अपने को, आदमी को अपना अनुभव बताना चाहिए। किसी को कहो कि हमारा ऐसा हो रहा है, वाणी जी ने तो नहीं लिखा है। तो वाणी जी ने जो बात लिखी है वो सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ने 18 वर्ष एक आसन पे बैठ के भजन किया ना, वो अनुभव है। वो आपसे कैसे मैच करेगा भैया? निज का अनुभव बताओ, आपको भजन करने से क्या हो रहा है, आपको क्या परिवर्तन हो रहा है। खुद आप भजन करोगे ना तो उसका अनुभव पता चलेगा। खाली वाणी जी महाराज जी से सुन सुन के और उसके ऊपर साधु बन के और उसके ऊपर चेला शिष्यों के हुक्म चलाओगे तो महाराज कहते ना तेरा उद्धार होगा ना उनका। क्यों? महाराज कहते हैं कि बिरखा सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सब सुख होई। पानी बरसा है कारंजा में, उसका सुख यहां दिख रहा है किस रूप में? ठंडी ठंडी हवा के रूप में। और उस हवा के ठंडकपन को आप बारिश का नाम अगर दे रहे हो तो गड़बड़, क्योंकि बिरखा का आनंद तो कारंजा वाले ले रहे। जलवा देखा नूर का मुख से निकसी वा, जलवा देखा नूर का मुख से निकसी वा, और मैंने तो देखा न कहा और तैने देखा क्या। महाराज कहते हैं कि जब भजन किया हमने तो वो आनंद आया तो हमने कहा वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, आनंद आनंद आनंद। अब वो सीख सीख के लोग आनंद 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 हैं। इससे आपको कोई अनुभव आएगा क्या? आनंद आनंद कहने से अनुभव नहीं आएगा। आनंद आया क्यों उसको समझने से आएगा। माई कहते बांधाने अंतर सुन न्यारा रे, बांधाने
सतगुरु मेहर नाम घट जागे, सतगुरु मेहर नाम घट जागे, तब कोई लखे बिचारा रे बाबा ने अक्षर सुन न्यारा रे बाबा ने अक्षर सुन श्रवण सुने नैन सो देखे, मुख सो कहे कुछ कोई मेरे राम मुख कहे कुछ कोई, अनंत वास तन माही महके, अनंत वास तन माही महके, सो पण नाम न होई रे बाबा ने अक्षर सुर न्यारा रे। बाबा ने अक्षर सुन वो सत शब्द क्या है, वो ने अक्षर क्या है? महाराज कहते हैं कोई शब्द को बताता है, कोई सुगंध को बताता है, कोई रूप को बताता है, तो महाराज मना करते हैं। महाराज क्या कहते हैं कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। बोलो राम। तो ने अक्षर क्या है? कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ने अक्षर प्रकट हो गया? सत शब्द हमारे अंदर आया है कि नहीं आया है, इसकी परीक्षा क्या है? वो क्या चीज है, वो कैसे पता चलेगा? जब हम प्रेम से रगड़ करेंगे तब प्रकट होगा, दिन रात राम राम कहेंगे तब प्रकट होगा। कैसे आएगा वो नया अक्षर निज नाम? और वो आ गया है, इसकी परीक्षा क्या है वो समझना। महाराज कहते हैं ओम सोहम शब्द जपो, मन कर सिमरे कोई, मन करे कोई, राम राम सिमरे है कोई, राम राम सिमरे है कोई, यही नाम नहीं होई रे बाबा ने अक्षर सुन न्यारो रे बाबा ने अक्षर सुन। सतगुरु मेहर नाम घट जागे, सतगुरु मेहर नाम घट जागे, तब कोई लखे बिचारा रे बाबा ने अक्षर सुन न्यारा रे। बाबा ने अक्षर सुन न्यारा। बोलो ना, ने अक्षर से तो काल भी घबराता है। क्यों? ने अक्षर क्या है? उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप है, राजा का तलवार है, खांडा है, राजा का नाम चलता है। आप देखते हो ना गाड़ी पे लिखा हुआ भारत सरकार, तो अंदर चाहे बंदर बैठा हो लेकिन वो सलूट मार देगा, वो ये नहीं देखता कि अंदर कौन बैठा है। भारत सरकार देखते ही सलूट मार दे। शब्द कल बापूजी ने बात कही, बड़ा अच्छा लगा कि एक आदमी कोई बोला कि राम राम से क्या होता है, तो ने गधा कहने से क्या होता है, तो गधा है। अब उनको बहुत बुरा लग गया। क्यों बुरा क्यों लग गया? शब्द तो शब्द है, उसमें क्या बात है?
एक कवि था तो वो रोज राजा को कथा सुनाता था। जब राजा खूब बढ़िया कथा सुनता, ज्ञान सुनता, कविता सुनता तो कहते वाह 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 वाह, एक काम करो इनको 5 किलो सोना दे। अब वो कह के राजा चला गया। अब वो कभी महोदय बैठ के इंतजार करे 5 किलो सोना आ रहे, 5 किलो सोना आ रहे। 2-3 घंटा बैठा रहा, कुछ नहीं आया तो चला गया। दूसरे दिन फिर आया, फिर उसने खूब बढ़िया बढ़िया कविता सुनाई। राजा वाह वाह बहुत बढ़िया भाई, मेरे को बड़ा सुख मिला, इनको 10 गांव का पट्टा लिख दो। राजा चला गया, कोई अट्टा पट्टा नहीं, तो बड़े चक्कर में फंसाई। ये राजा बोलता है लेकिन ये उनको सुनते कोई नहीं। फिर वो तीसरे दिन आया, तीसरे दिन उसने अपने पत्नी से बात सलाह कर लिया। जब आपको कोई ज्यादा समस्या आए करे ना, तो ये धर्म पत्नी घर में बैठी ना, उनसे सलाह जरूर लेनी, बड़ा सही सलाह देती है। हाँ, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब ये मत कहना ये तू क्या जाने, नहीं, कभी कभी ये बहुत सटीक सलाह देती है और बात मान लेना चाहिए। महिलाएं खुश हो गई, आदमी लोग मुंह लटका दिए, हमारे पास का बुद्धि नहीं है, कहा नहीं है, लेकिन कभी कभी कठिन परिस्थिति में इस क्या जीवन संगनी है, उनसे सलाह लेना। आपको सत्संग कराना है तो आप भोजन थोड़ी बनाओगे, नाश्ता आप बनाओगे, इनको पटा के नहीं कि क्या करूं, गुरु जी को बुला दूं क्या, थोड़ा सत्संग करा दूं। अगर उनकी परमिशन होगी हाँ हाँ तो समझ लो नाश्ता खाना पीना से आप निश्चिंत। अगर उन्हें जरा भी ना नुकुर करी तो मत ही बुलाओ, हंस जाओगे। अब वो अपना सलाह लेके आए तो पत्नी ने कहा कि इतने बेवकूफ हो तुम। पत्नी की यही भाषा होती है, ये बड़ा गड़बड़ भाषा है। कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, कलेक्टर हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे कमिश्नर हो, पत्नी कहती है तुम्हारे पास बुद्धि है, ये वो बुद्धि नहीं दिखाई देती। वो पूरा राज्य चला रहा है बेचारा, ये तो हमारे योगी जी कुमारे हैं, कोई बात नहीं, बीवी होती तो यही कहते तुम कैसे योगी चला लेते थे, समझ में नहीं आता, घर तो चलता ही नहीं। उनकी बीवी ने कहा कि आप इतना तो पूछो कि राजा साहब आप बोलते तो हो, मिलता तो कुछ नहीं है, वो मिले तब ना। वो गए, खूब अच्छी अच्छी कविता सुनाई और राजा बड़ा खुश होकर बोला कि हमारा आधा स्टेट इनके नाम पे लिख दिया गया। उन्होंने कहा तो राजा ज्यादा ही बोल गया। उन्हें राजा साहब आधा स्टेट मत दो, लेकिन जो पिछला 2 दिन का बकाया है वही दे दो। राजा बोला क्या बकाया है? नहीं, वो एक दिन 5 किलो सोना, एक दिन वो 10 गांव ने, तो देने के लिए थोड़ी कहा था रे पागल। अच्छा तुमने कविता सुनाई, मेरे कानों को बड़ा आनंद आया, और मैंने जब कहा 5 किलो सोना दे तो तेरे कान को आनंद आया था कि नहीं? मैंने कहा 10 गांव दे दो, तेरे कान को आनंद आया था कि नहीं? वो महाराज आनंद तो बहुत आया, मिला तो कुछ नहीं, कि तूने हमें कौन सा दिया? तुमने सुनाया हम खुश हो गए, हमने सुनाया तुम खुश हो गए, बात आई गई कथा। तो महाराज कहते हैं ओम सोम शब्द अजब को मन कर सिमरे कोई, मन से, अपने मन से प्लानिंग बना लिया, अपने मन से करने लग गए। जैसे मैं बताता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि वो 20 नाम ऊपर और 20 नाम नीचे, कोई कर, आज तक यही नहीं सेटिंग बन पाया है कि 10 नाम ऊपर करेंगे, 20 नाम ऊपर करेंगे, 10 नाम नीचे करेंगे, 40 नाम नीचे, आज तक यही सेटिंग नहीं बन पाया। तो कितना ऊपर करें कितना नीचे करें, परिणाम क्या हो रहा है? कोई आदमी जो भजन करता है, मैं बिठा के देखता हूं तो ऐसे इंजन की तरह चलाता है जैसे राजधानी चल रही है। वो भजन कितना देर चलेगा? 5 मिनट 10 मिनट, राम महाराज उड़ जाएंगे। क्यों? मस्ती नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा। आनंद आए, मस्ती आए, भजन, हम भजन करते हैं मस्ती के लिए, आनंद के लिए, कि लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करना है क्या? मस्ती एकदम। तो महाराज कहते हैं मन से लोग बना बना के राम राम सिमरे है कोई, यही नाम नहीं हुई। कल मैंने कहा था तो कुछ लोग उचक गए थे, तो देखता रहता हूं, कुछ लोग उचक गए। मैंने कह दिया ये राम राम भजन करने से कुछ होने वाला नहीं है। बाद में मैंने घुमा के फिर कहा कि जब तक उसमें प्रीति नहीं थी,
जब तक उसमें प्रेम नहीं आएगा। और प्रीति कैसे आएगी, प्रेम कैसे आएगा? तुम्हारी कहते हैं देहधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई मेरे राम आनंद ब्रह्म नहीं कोई क्या अवतार देव अरुदान हो, क्या अवतार देव अरदानो सबई माया होई बांदा ने अक्षर सुन न्यारा रे। माता ने अंतर को देहधारी सो सब ही माया, इसका लोग फायदा उठाते हैं। कहते हैं महाराज जी ने मना किया है देहधारी को गुरु मत बनाओ, इस लाइन का लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन उनके समझ में ये बात नहीं आती, कब किसी संत ने कहा है कि मैं आनंद ब्रह्म हूं? महाराज जी तो वाणी जी में लिखा है चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे। गुरु का काम क्या है? रास्ता बताना। गुरु अपने गुरु ज्ञान का अनुभव हमारे अंदर डालता है, वो जानता है। महाराज कहते परण्योरी नार पियारी बात जाने, काई जाने नार माता परण्योरी नार पियारी बात जाने, काई जाने नार कमाई। माता लागा लागा बाण मारे सबद गुरा की, घायल जाने ये बाता परण्योरी नार प्यारे माता जाने, काई जाने नार कंवारी। माता बोलो राम। महाराज कहते हैं कि गुरु के बगैर, सदगुरु के प्रेम के बगैर ये चीज हमारे घट में आ ही नहीं सकती। घट माही दर्शन देवो मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा। आपको कभी ब्रह्म की सेवा करने का मौका मिला तो वो कहां मिलेंगे? आपको भोजन कराने का मौका मिला तो आप कैसे कराओगे? भाई कहते हरि गुरु दोए ना जाओ। ज्ञान सुनोकर ठानो, ज्ञान को सुनो, उसमें पक्के हो जाओ। गुरु आनंद ब्रह्म नहीं है, लेकिन गुरु के बगैर आनंद ब्रह्म मिलेगा क्यों? अगर ऐसा होता तो सदगुरु सुखराम जी महाराज 3 दिन तक कुड़ी के नाले में रोते नहीं बैठ के। राम राम तो कर ही रहे थे, उनको भेद पता हो गया था, लेकिन बीज बंद तो बिना गुरु के नहीं मिलेंगे। सतगुरु मेहर नाव घट जागे, तब कोई लखे विचार। सवेरे के टाइम में मैंने एक बात बताई थी कि गिलास में ठंडा पानी ले तो उसके सरफेस के ऊपर, उसके बाहर पानी की बूंदें अपने आप आ जाती हैं। ऐसे ही जब हम सतगुरु के शरण में रहते हैं, चेतन के शरण में रहते हैं, तो हमारे अंदर वो चेतन जाग जाता है। जड़ की पूजा करेंगे, हमारे अंदर जड़ता आएगी। चेतन की पूजा करेंगे, चेतनता आएगी। तो गाते हैं ना कौन सा? खाने धीरे से समझाऊं, खाने हौले से समझाऊं, खाने मीठी मीठी बाणी सुनाऊं रे चेतनी, सुनाऊं रे चेतनी। तू बार बार काहे भटके चेतनिया मन रे, तू बार बार काहे भटके। महाराज समझा रहे हैं कि देहधारी तो सबही माया, मरना तो गुरु जी को भी है। कोई कोई आके कहते महाराज हम गुरु बनाना चाहते हैं। हमने कहा बनाए नहीं क्या?
तो बोले बनाया, लेकिन हमारे गुरु जी तो मर गए। अब उनकी बात सुनो तो हंसी आ जाती है। ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। ये माया है, ये तो शरीर तो जाना ही है, रोगी तो होना ही है, लेकिन हमें गुरु के ज्ञान को समझना है। आप कहीं रास्ते में जाते हैं ना, ऊपर बोर्ड पे लिखा होता है क्या, नासिक इधर 700 किलोमीटर दूर है। अब आप नासिक के लिए चल दिए, अब कुछ देर के बाद आएगा नासिक इधर है 650 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर आप चल चुके। आप चलते जाएंगे, एरो डायरेक्शन बताता जाएगा और किलोमीटर घट। अब आप कहोगे हम एरो की बात तो मानेंगे, लिखा हुआ है आगे रास्ता बंद है, पहाड़ में खुदाई का काम चल रहा है, हम नहीं मानेंगे, हम तो जाएंगे। लो पढ़ो जाके नहीं। जब वो जड़ भी हमको सही रास्ता बता के मंजिल तक पहुंचाता है, तो चेतन गुरु हमको नहीं पहुंचाएंगे क्या? बिना चेतन गुरु के गलतियां कौन बताएगा? हमको कौन समझाएगा कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए, आसन कैसे लगाना चाहिए? तो महाराज समझाते हैं कि नैन नासिका श्रवण बूंदे मुख को चुपक लगावे मेरे मुख चुपक लगावे। बाजा सुने उजाला देखे, बाजा सुने उजाला देखे। यूं निज नावन पावे रे बांदा ने अक्षर सुन न्यारा रे माना ने अक्षर सुन न्यारा। सांख्य योग की भक्ति, नवधा भक्ति, ये दो भक्ति में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, ये बिना गुरु के ही हो जाता है। नवधा भक्ति और सांख्य योग की भक्ति, ये बिना गुरु के ही हो जाता है। हम लोग कभी कभी कथा वो वाली सुन लेते हैं, नवधा भक्ति की, सांख्य योग की भक्ति की, कहते हैं उन्होंने तो गुरु नहीं बनाया, उनका भी तो कल्याण हो गया। अरे कल्याण हुआ, मोक्ष थोड़ी गए, परम मोक्ष थोड़ी गए। बिना गुरु के कल्याण तो हो सकता है। आप झूठ मत बोलो, कपट मत करो, चोरी मत करो, किसी को दुख मत दो, ये बिना गुरु के भी हो जाएगा और इसका फल तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा थोड़ी मिलेगा। लेकिन ये कहोगे आप मोक्ष चले जाओगे, परम मोक्ष में जाओगे, ये बिना गुरु के नहीं। अष्टांग योग की भक्ति और राजयोग की भक्ति, ये बिना गुरु के हो नहीं सकता। उसके लिए महाराज जी कहते हैं कि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय है। क्या है? विषय। विषय किसको कहते हैं? जो मन को बांध ले, जो मन को अपनी तरफ खींच ले, उसको विषय कहते हैं। और हम लोग इन्हीं विषयों को ब्रह्म का स्वरूप मान लेते, यही है ब्रह्म। उजाला देखने लग गए वहां, यही है ब्रह्म। बाजा सुनने लगे, ढुन 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 ढुन, ये ब्रह्म तो हो गया, हमारा तो पूरा हो गया। हमारा क्या हुआ? अरे अब तो दिन रात हमें घुन 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 चलता रहे। ये शब्द है, पर ये विषय है, ये विषय है। और ये विषय मन को बांध रहा है, हमको भजन से छुड़ा रहा है। जिसका ऐसा हो रहा होगा, ध्यान देना आप कि जब आपको बाजा सुनाई देने लगता है तो आपका होठ बंद हो जाता है, जीभ बंद हो जाता है, सब। कभी कभी भजन में मेरा हो जाता है, हमारा क्या कर रहे हो? होता क्या है, अब मैं भजन करता रहा, अब अचानक हिवरा धाम में प्रसाद बांटना शुरू कर, ले
अब वो प्रसाद बांटने के आनंद में डूब गया, मुंह बंद। हमको नहीं पता चलता, दूसरा देखने वाला जान जाता है क्या होगा। कहां गए महाराज हैं? गायब। महाराज कह ये नाम नहीं है, ये निज नाम नहीं है, इसके चक्कर में मत फंसो। आपका अपने गुरु में प्रेम कितना गाढ़ा है। एक पतिव्रता स्त्री कोई वेद नहीं पढ़ती, कोई पुराण नहीं पढ़ती, कोई पूजा नहीं करती, कोई पाठ नहीं करती, एक निष्ठ अपने पति की सेवा करती है तो उसके अंदर सत आ जाता है, वो सतवाड़े में चली जाती है। ऐसे ही कोई शिष्य जब अपने गुरु में इतनी गाढ़ी निष्ठा रखता है, सदगुरु मेहर नाम घट जागे, और सदगुरु की जब मेहर हो जाती है एकदम अंदर से रीझ जाता है गुरु का मन, तो स्वतः ही प्रकट हो जाता है। और निज नाम अगर प्रकट हो गया तो वही 3 लक्षण टटोल के देख लो। मुलायम है कि ये मुलायम हो गया कि नहीं, और रसीला हो गया कि नहीं। नीम का फल देखा है ना, बड़ा कड़वा होता है, नीम ही कड़वा है, लेकिन पका हुआ नीम का फल कितना मीठा होता है। खाया है कि नहीं? मैं तो खाया। हर चीज में खा के करके अनुभव करके फिर बोलता हूं। हाँ, एक चीज नहीं किया, भेड़ का दूध नहीं पिया। तो मैं सबको बोलता था किसी की हड्डी कमजोर हो, घुटने का ऑपरेशन बता दिया हो डॉक्टर ने, तो भेड़ का दूध पियो ठीक हो जाओगे। फिर एक दिन मेरे मन में आया कि अनुभव दास ये क्या कर रहे हो, सबको बता देते, तुमने पिया कभी? तो मैं अभी गागेड़ा में सत्संग कर रहा था, राजस्थान में गागेड़ा में। तो जहां रुका था ना, मेरे छत के पीछे ही 200 भेड़ें रहती थी। अब मैं देखूं तो हमने कहा ऐसा होगा, चूक गए तो फिर मिलेगा कभी। लेकिन अब मैं कहूं कैसे कि मुझे भेड़ का दूध पिलाओ। तो मैं ऊपर छत से देखता, तो दूध निकालता ना तो मुझे देखता, गुरुजी राम राम। हमने कही भाई एक बात बताओ, ये भेड़ कितनी दूध देती है? हमारा 100-200 ग्राम। तो हमने कहा बेचते हो कि नहीं? महाराज घर में खाते हैं। तो हमने कहा हम आपको पैसा दे देंगे, चुपके से हमें पिला दो, घर वालों को पता नहीं चले, हमको चुपके से ला के दे दो। है महाराज? हमने कहा कितना पैसा है महाराज? पैसा लेंगे आपसे? मेरा तो भाग्य है आप मेरे भेड़ का दूध पियोगे। हमने कहा लेकिन इसका ब्रॉडकास्ट मत कर देना, चारों तरफ फैला दो बात को। अब जब मैंने किया कि चारों तरफ फैला दो बात को, वो तो बात नहीं समझा शायद, हमारी भाषा में गड़बड़। तो जिनके यहाँ रुके थे उनकी पत्नी को बुला के बोला हमारे घर से दूध ले आओ। तुम्हारे घर का दूध क्या करेंगे? गुरुजी पिएंगे। नहीं गुरुजी तो गाय का दूध पीते हैं, ताजा निकाल के। आज वो भेड़ का पिएंगे। अब वो लेके आई दूध, आगे बोली महाराज जी भेड़ का दूध पियोगे? हमने कहा क्या तुम्हें क्या इतराज हो रहा है? भाई हम एक प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, पीने के बाद स्वाद कैसा है और गर्म करता है क्या होता है। तो ला के दिया, हमने ताजा निकला हुआ है। हाँ मैंने पिया, एकदम गाय के दूध जैसा ही था, कोई बदबू नहीं थी। और पिया तो उसके बाद में मुझे कोई हजम हो गया, मुझे कोई गर्मी भी नहीं हुई। फिर मैं डंके के चोट पे बोलने लगा पियो पियो पियो। आपके घुटने में दर्द हो ना, घुटने में अगर आपके दर्द हो तो आप 100 ग्राम भेड़ का दूध 15-20 दिन पी लो। और अगर मिल जाए भेड़ का घी, थोड़ा सा, बहुत महंगा मिलता है, 8,000-10,000 रुपया किलो। अगर सचमुच भेड़ का घी मिल जाए तो उसको अपने घुटने पे मालिश कर लो। अगर वाजपेयी जी हमसे पूछे होते तो ऑपरेशन बचा दिया होता उनका, लेकिन वो तो जाके अमेरिका में ऑपरेशन करवा लिए तो कुछ नहीं हुआ। भेड़ का दूध बहुत फायदेमंद है। भेड़ नहीं समझे? मेड़ी 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 बोलते हैं, और जिसके बाल काट लेते हैं है? मेंढी। अच्छा नाम छोड़ो, जिसका बाल काटते वो समझो। उसका दूध, उसका घी बहुत ही गुणकारी होता है। चलो बात मेडिसिन पे आ गई है तो थोड़ी एक मेडिसिन और बता देता हूं। मैं प्रैक्टिकल अनुभव, कई को बताया, कई ठीक हो गए तो आगे हमको बताया।
अक्सर करके खान पान के बदपरहेजई से हमको बवासीर का रोग हो जाता है, और आजकल 80% लोगों को बवासीर है। ये रोग नॉर्मल है, ये सबको होता है। क्या होता है, मल द्वार में मस्से होते हैं। जब पेट में कब्ज होता है तो मस्से फूल जाते हैं, और फूल जाते हैं तो वो लैट्रिन में आने में दिक्कत देते हैं। उसको बोलते हैं बवासीर, सूखी बवासीर। और अगर वो मस्से उस लैट्रिन आने में फट जाते हैं तो खूनी बवासीर। इसका एक बहुत बढ़िया इलाज है, एक हिस्सा फिटकरी और 3 हिस्सा मिश्री। ध्यान से, ऐसा उल्टा कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। 3 हिस्सा फिटकरी कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। 3 हिस्सा मिश्री और 1 हिस्सा फिटकरी पीस के मिला के काबुली चना के बराबर गोली बना के घर में रख लो। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 15 दिन खा लो, राम जी कृपा कर। लेकिन सावधान, क्या हमने दवा तो बता दी, फिर दवा के तुम तेल, आलू, मिर्ची चालू कर दो। ए महाराज, ये कुछ नहीं हुआ। परहेज बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को जिनको बवासीर की शिकायत है, उनको आलू, चावल, तेल, मिर्ची, खटाई, इन सब चीजों का परहेज 100% रखना ही पड़ेगा। और सुबह के टाइम अगर शूट करें तो लौकी का जूस पिए। ये लौकी का जूस बहुत फायदा करता है। और अगर आप करेले का जूस पीते हैं ना, तो बवासीर वाले को करेला रामबाण, क्योंकि कब्ज होने ही नहीं देगा। करेले का जूस कब्ज नहीं होने देगा। ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो जीवन में शरीर स्वस्थ हो जाएगा, और शरीर स्वस्थ होगा तभी आप भजन करोगे। एसिडिटी के लिए लौकी का रस बहुत ही अच्छा है। करेले का भी रस चलता है। एसिडिटी क्यों होती है, उसको कौन मारता है? दवा नहीं, उसको मारता है सब्जियों का जूस। कोई भी सब्जी का जूस आप सवेरे 1 गिलास पियो, आपकी एसिडिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये सब बिल्कुल रामबाण दवा है, गारंटी का, टेस्टेड। जरूर करना। हमारी कहते हैं कि नैन नासिका श्रवण बूंदे मुख तू चुपक लगावे। मौन धारण करके बैठ, मौनी बाबा बन गए। ये निज नाम नहीं है, इससे राम जी कोई प्रसन्न होने वाले नहीं। क्यों? तन पवित्र गुरु सेव से, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होए सुमिरन से, तीनों विधि कल्याण। अगर घर में रोग ज्यादा बढ़ रहा है, डॉक्टरों को दवा देने में ज्यादा आपका पैसा खर्च हो रहा है, अनाप शनाप रुपया खर्च हो रहा है, तो आप सत्कर्म में पैसा लगाना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपके जीवन में धीरे 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 सुख शांति आ जाएगी। क्यों? शुभ कर्म करते 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 हमारे अशुभ कर्म का लाइन रोक दिया जाता है। अशुभ कर्म आप कितने भी कर चुके हो भूल जाओ आज के बाद। शुभ कर्म करना चालू कर दो आज के बाद। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के मोक्ष दिवस पे आप एक ही संकल्प ले लो। आज हमसे एक आदमी ने आके संकल्प लिया है कि महाराज आज के बाद चाय नहीं पीऊंगा। उनकी बीवी बोली मानेंगे ही नहीं महाराज, कि नहीं हमारे सामने संकल्प लिया है, अब तो मान जाएंगे। अभी आज नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो अगर नहीं छूटा तो बेचारे बेइज्जती होगी, लेकिन छोड़ देंगे। तो कोई ना कोई संकल्प लेना ही चाहिए। हम जब किसी सत्संग में जाते हैं, किसी बड़े धाम पे जाते हैं, एक संकल्प लेना ही चाहिए। अपने मन से लीजिए, हमको मत बताइए, एक अपने मन से लीजिए। हमारे मन से करना है तो एक संकल्प ले लीजिए कि अपने हाथ से जब भी कोई काम करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो शुभ काम के लिए हाथ से पैसा उठाएंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। जिससे आप कहते हैं कि दीजे तो अन्न दान तुमरे और लीजे तो हरि नाम, दीजे
तो अन्न दान क्यों रे लीजे तो हरि नाम। तजिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।